यूएसए ने एक बिल पास किया है। कांग्रेस लॉ मेकर्स ने बिल पास किया है। भारत जो है वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट का हिस्सा बनेगा, जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं। तो G7 को इट इज टाइम कि वो अब G8 बन जाए विथ इंडिया। ये चाइना जो क्लेम करता है तिब्बत पर, उसको क्वेश्चन किया गया। तो चाइना के अंदर तो बड़ी एक लहर दौड़ गई है तशवीश की। पाकिस्तान को इन मामलों को किस तरह से देखना है, हमारे पैनलिस्ट की राय हम इस हवाले से जान रहे हैं। उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा और चाइना को कैसा करारा उन्होंने एक जवाब दिया और सवाल खड़ा हो गया ना। अब देखिए तिब्बत का मामला आप जानते हैं। इस वक्त अगर हम ये कहें कि मोदी साहब अपनी तीसरी इनिंग्स में मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। आपने एक बहुत बड़ी बात ये कर दी। आपने कहा अब उसको G7 नहीं G8 होना चाहिए और इंडिया को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए एज ए मेंबर। ठीक है, लेकिन देखें हमारे नसीबों में ये नहीं है। तो दोस्तों G7 तो खत्म हो गया है, लेकिन इसे लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। खबर ये है कि भारत और यूएसए ने मिलकर तिब्बत को लेकर एक बिल पास किया है। ये बिल खासकर चाइना की विस्तारवादी नीति को काउंटर करने के लिए पास किया गया है। चाइना की इस समय ये कहानी हो गई है कि वो इस समय अपने पड़ोसियों की जगह को अपना बताकर उनका नाम चेंज करके उनको कब्जाने की कोशिश करता है। और अभी कुछ टाइम पहले भी चाइना ने भारत के साथ भी ऐसा ही किया था, जिसमें उसने भारत की लगभग 30 जगहों के नाम बदले। लेकिन इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे सभी जगह भारत का अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगी। और बात करें तिब्बत की, तो चाइना तिब्बत पर कब्जा करके बैठा है। चाइना के इसी कब्जे को रोकने और उसे काउंटर करने के लिए ये बिल पास हुआ है। चाइना इस खबर को सुनकर बिल्कुल तिलमिला गया है और अब पाकिस्तान के भी हाथ पैर फूलने लगे हैं, क्योंकि जब उसके आका पर ही लगाम लगा दी जाएगी तो उसका क्या होगा। कई जो इनिशिएटिव्स खासतौर पर कॉरिडोर्स के हवाले से हैं वो लिए गए और उसमें सिर्फ एक नहीं, इंडिया और यूरोपियन कॉरिडोर बल्कि और भी कई एक कॉरिडोर्स को बनाने और आगे ले जाने की बात की गई। अच्छा, अब जब हम कॉरिडोर्स की बात करते हैं तो दुनिया में जो बड़े कॉरिडोर्स उसमें चाइना के भी कॉरिडोर सामने हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पाकिस्तान का सी पैक। तो जब भी कहीं पर ऐसे, और आपको ये तो पता ही है कि G7 तो एंटी चाइना एक तरीके से ये है। चाइना को तो ना बुलाया गया, ना ही बुलाया जाएगा और ना ही चाइना को वो पसंद करते हैं। जो जॉर्जिया है वो भी, और जो वहाँ पर लीडर्स मौजूद थे, वेस्ट जो है वो चाइना के साथ जिस तरह का, और फिर प्रेसिडेंट जो बाइडन का जो स्टैंड है चाइना के हवाले से, तो वहाँ पर जो कुछ हुआ है वो चाइना के लिए बड़ा फिक्रमंदी का है। और चाइना उसके ऊपर बात भी करता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर स्टेटमेंट भी आई है, कई ऐसे उनके लीडर्स की, और जो खबरें चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी जाहिर है कि इस हवाले से फिक्रमंदी, इस हवाले से कि पाकिस्तान और चाइना तो मतलब कि बडीज है ना। और अब देखते हैं कि इसके ऊपर तो चाइना का जो भी स्टैंड है, लेकिन एक और बड़ा स्टेप जो लिया जा रहा है, एक बहुत बड़ी खबर जिस पे अब मैं बात करने लगी हूँ, शायद वो वाला मास्टर स्ट्रोक, ये जो मैंने अभी बात की है इससे भी ज्यादा बड़े हूँ, वो ये है कि जनाब यूएसए ने एक बिल पास किया है। कांग्रेस लॉ मेकर्स ने बिल पास किया है, तिब्बत पॉलिसी बिल। और चाइना का मीडिया ये कह रहा है कि तिब्बत पॉलिसी बिल दैट क्वेश्चंस चाइनाज क्लेम्स ओवर रीजन। तो यूएस कांग्रेस मैंने जो बिल पास किया है, जो कि 300 से ज्यादा लॉ मेकर्स ने उसको सपोर्ट किया है, और को 25-26 ऐसे हैं जिन्होंने उसको उसके अगेंस्ट कहा है। यानी उसको सपोर्ट ना करने वाले हैं ही नहीं, समझे आप। सब ने उसको सपोर्ट किया। और उसमें चाइना खुद ये कह रहा है कि ये जो बिल पास किया गया है, ये चाइना जो क्लेम करता है तिब्बत पर, उसको क्वेश्चन किया गया। तो चाइना के अंदर तो बड़ी एक लहर दौड़ गई है तशवीश की। मोदी साहब वहां पर मौजूद थे, नरेंद्र मोदी वहां पर अगर पहुंचे हैं, और आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी के बीच जो एक बहुत ही जबरदस्त दोस्ती, या जो इन दोनों कंट्रीज के इस वक्त ताल्लुकात चल रहे हैं, वैसे तो खैर उनके फ्रांस से भी बड़े अच्छे चल रहे हैं, उनके और भी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन भारत आगे बहुत बढ़ने वाला है। और अभी यूरोप की उतने ज्यादा चांसेस नहीं है आगे बढ़ने के, जितना ज्यादा चांस जो है इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक रीजन का जो एक समागम है उसके आगे बढ़ने के हैं। तो नो डाउट अगर आप देखें ग्रेविटेशनल सेंटर जो है वो दुनिया का आज की डेट में वो G7 से अवे ही शिफ्ट हो रहा है, उसकी तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा। कि अर्थव्यवस्था जीडीपी जो है हमारी आज की डेट में $US 3.94 ट्रिलियन की हमारी जो है इकोनॉमी बन गई है। और ये इकोनॉमी अभी
काफी देशों से, काफी G7 देशों से भी ज्यादा बड़ी है। तो G7 के देश जो हैं अपने आप को एडवांस इकोनॉमी कहते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि कनाडा, जैसे कि फ्रांस। लेकिन इन्हीं देशों को भारत जो है पहले ही पीछे छोड़ चुका है। पाकिस्तान इस तरह की कोई बात नहीं कहेगा। तो जब तक जो है पाकिस्तान के जो स्टेक्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ग्रोथ स्टोरी में नहीं पॉजिटिवली इन्वेस्ट होंगे, जब तक पाकिस्तान अपने आप को एक उस तरह से नहीं देखना शुरू करेगा, जब तक कि भारत की बर्बादी ही उनके जीवन का एकमात्र मिशन है, तब तक कहाँ से शांति आएगी। तो मुझे मानना है कि जब तक ये चीज नहीं होती तब तक सार्क का रिवाइवल आउट ऑफ क्वेश्चन है। ऑल्सो इंडिया के लिए सार्क का रिवाइवल अब इतनी बड़ी बात नहीं रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और मेरे साथ खास मेहमान डॉक्टर मोनिका वर्मा है। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अंबर, कैसी हैं आप? नमस्कार। और मोनिका जी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस समय इटली में है और प्रधानमंत्री मोदी को जो इटालियन प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनके निमंत्रण पर G7 की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि G7 भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार ये ताकतवर जो समूह है इसकी बैठक में भारत इसका हिस्सा बन रहा है और भारत को इन्विटेशन मिल रहा है। जापान भी है और भी कई देश हैं इसमें शामिल। ये आखिर बार बार भारत से बात क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि इनमें कुछ ऐसे देश भी हैं जिनकी इकोनॉमी भारत से बड़ी है। लेकिन क्या सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कि कुछ और मामला है? क्या इसमें चाइना का भी कुछ एंगल हो सकता है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स बताता हूं G7 की और फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ट्रैवल कर रहे हैं इटली। इसमें एक अपूलिया रीजन है फसानो में, जहां पे बोर्गो एग्नाजिया रिजॉर्ट, एक बहुत लग्जरी रिजॉर्ट है, जहां पे इटालियन पीएम ने सारे हेड्स ऑफ स्टेट को बुलाया है और कहते हैं बड़ा शानदार रिजॉर्ट है और लग्जरी रिजॉर्ट है। और वहां पे G7 का समिट, जाहिर सी बात है जब G7 होगा तो लग्जरी रिजॉर्ट में ही होगा, तो वहां पे इन लोगों को बुलाया है। और दोस्तों, जो मोदी 3.0 कहते हैं, यानी कि थर्ड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसमें पहली फॉरेन आउटिंग है और मोदी जी ने खुद बोला है कि आई एम हैप्पी इट्स हैपनिंग इन इटली। तो ये कमेंट मोदी जी ने करा है। इसके अलावा यहां पे कौन कौन अटेंड कर रहे हैं जानना बहुत जरूरी है। और G7 मेंबर जो कंट्रीज हैं वो कौन से देश हैं? कौन से देश हैं जो G7, सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी? जाहिर सी बात है इसमें चाइना नहीं है, क्योंकि G7 क्लियरली चाइना के खिलाफ है और सबके नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर इन देशों को खतरा है वो चीन से है। आज से 30 साल पहले कोई ये नहीं कहता था। आज से 30 साल पहले लोग ये कहते थे, 40 साल पहले, कि रशिया से सबसे बड़ा खतरा है। इवन व्हेन द सोवियत यूनियन ब्रोक अप, तब भी लोग कहते थे यार